हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मिलेंगे आपको डेटा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑफिस एनालिसिस, फिर बाद में वीडियो को करेंगे कंक्लूड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग फ्री के लिए जो है घूमते हैं, बहुत लोग फ्री के लिए पूछते हैं कि फ्री में लर्निंग है कि नहीं है। तो उन सारे जानकार लोगों को सिर्फ मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि आज के डेट में फ्री में मिट्टी भी नहीं मिलती है। अगर आपको मिट्टी चाहिए उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो जहाँ पे ऐसे ही इतने बड़े बड़े जो है ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ कहाँ से जो है फ्री के चक्कर में पड़े हो। तो बेटर है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग को स्टॉप करके इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। जो आपकी हार्ड अर्न मनी है उसको सेव कर लो घर में। अदरवाइज सीखो, मेहनत करो, फिर काम करो। कोई भी टिप्स वाला आपके डिजायर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कभी नहीं दे पाएगा। आज तक कम से कम 10-12 तो आपने कोशिश कर ही लिया होगा। हो सकता है कि 10-12 की जगह और है, उनको भी कोशिश करके देख लो। लगे कि बात सही है तो आके मेरे को एक बार रिप्लाई जरूर कर देना। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो साइलेंट लोग हैं, स्पेशली कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, सिर्फ लाइक बटन हो सकता है कि प्रेस कर देते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइक बटन नहीं प्रेस करते हैं। आप देख रहे हो कि डेली जो मैं व्यू देता हूँ, ऑलमोस्ट मार्केट आपको एक उसी हिसाब से जो है ट्रेड देता है। आपको कहीं ना कहीं हेल्प होती है। एग्जाम्पल के लिए स्टडी हम लोगों ने कवर किया था कि गैप डाउन होगा, क्लियर कट था, कोई डाउट ही नहीं था। एक पुल बैक आएगा, पुल बैक पे हम शेल करेंगे। मार्केट वन साइडेड क्लियर कट डिसेंट फॉल दिया, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साइलेंट बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। भाई कुछ तो बोलो, अच्छा लगा, नहीं लगा, सही था, पसंद आया, हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ तो बोलो ताकि कुछ समझ में आए कि हाँ आप जुड़े हो। देखते तो आप रोज हो, चुपचाप देख के चले जाते हो। एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके लाइक्स, आपके वर्ड्स आते हैं तो पता चलता है कि यस आप आए थे। ऐसे मत आइए कि अब पता ही नहीं चले कि कौन आया कौन गया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे और बिल्कुल क्लियर कट जो है व्यू निकालेंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं रखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, क्लाइंट ने लॉन्ग किया, कॉल पे जो है शॉर्ट सेल किया, पुट पे जो है काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने लॉन्ग की है। स्टॉक फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शॉर्ट है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे दोस्तों, प्रो जो है इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, कॉल पे शॉर्ट है, पुट पे भी शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे भी शॉर्ट है। डे की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। तो दोस्तों समरी के बेस पे हमें ये क्लियर कट जो दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो डेटा है वो शॉर्ट कवरिंग का है। काफ़ी अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है आज। अब हमें ज़रूरत है एक फॉलो अप बाइंग की, तभी हमें मिलेगा एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग वाला मूव। तो क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, आइए डेटा को जो है डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए आपको दिखाई देगा कि जो क्लाइंट है वो 63,000 जो है अब लॉन्ग होल्ड कर रहा है 47,000 के सामने। डीआई के पास 25,000, ऑलमोस्ट वही जो है सेल पोजीशन है। एफआईआई ने फ्रेश में जो है आज शॉर्ट जो है ओपन किए हैं, सो इंडेक्स फ्यूचर पे 20,000 शॉर्ट हो गया। प्रो के पास 70,000 शॉर्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। क्लाइंट के पास देखिए वही 1,74,000 जो है लॉन्ग है। डीआई के पास कोई पोजीशन नहीं है। एफआईआई के पास 1,35,000 जो है कॉल लॉन्ग है। तो थोड़े से फ्रेश में कॉल ऐड किए हैं कंपेयर टू स्टार्डे। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास अब जो है 3 लाख जो है कॉल सेल हो गए 283 के सामने, सो ऑलमोस्ट वही पोजीशन है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए 322 जो है अब पुट शॉर्ट रह गया, यानी कि उन्होंने जो लॉन्ग की पोजीशन थी उसको अब क्लोज की है, बिकॉज कल एक्सपायरी है, क्लोज तो करना ही है। अब जो है फियर हावी हो चुका है, जो भी लॉसेस होने थे वो तो हो ही चुके हैं। डीआई की बात करेंगे तो 147 जो है इनके पास इंडेक्स पुट लॉन्ग है, और एफआईआई की बात करेंगे तो 335 जो है इनके पास इंडेक्स पुट लॉन्ग है 358 के सामने, सो छोटी सी पोजीशन निकाली है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 160 जो है यहाँ पे शॉर्ट है, इंडेक्स पुट 67,000 के सामने। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। तो स्टॉक फीचर के बेस पे देखते हैं तो क्लाइंट के पास 14 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 15 लाख जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 25,000 जो है शॉर्ट है और प्रो के पास 2,14,000 लॉन्ग है। सो दोस्तों ये डेटा जो है काफ़ी आज चेंज होके आया है। इस डेटा को हम लोग आइए डिकोड करते हैं, फाइनली इसका एम्पटम निकालते हैं और देखते हैं कि किसके पास क्या क्या जो है पोजीशन होल्ड है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे क्लाइंट का जो है डेटा। तो क्लाइंट के पास देखिए 63,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद देखेंगे तो 174 जो है यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है, और पुट जो शेल है दोस्तों वो 322 जो है पुट सेल है। सो टोटल इनकी जो एमटीएम पोजीशन हो जाएगी 560 लॉन्ग, 5,60,000 जो है इनके पास दोस्तों
लॉन्ग पोजीशन जो है होल्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों FAI की। FAI के पास देखिए 20,000 जो है इनके पास इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 135 जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और 335 जो है इनके पास इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग है। तो टोटल इनकी M2M हो जा रही है 220 जो है दोस्तों इनके पास अगेन जो है सेल पोजीशन है, यानी कि 2,20,000 FAI के पास जो है शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास 70,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर सेल है, और 3 लाख जो है दोस्तों कॉल सेल है, और 160 जो है यहाँ पे पुट सेल है। सो टोटल इनकी M2M हो जाएगी 166 दोस्तों शॉर्ट सेल, यानी कि 1,66,000 जो है इनके पास दोस्तों सेल पोजीशन है। सो ये दोनों जो ट्रेडर हैं ये अभी भी जो है सेल पोजीशन लेके चले हैं, और क्लाइंट के पास लॉन्ग है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा को देख के दोस्तों, डेटा को अगर हम फिगर आउट कर रहे हैं और पास्ट के डेटा जो भी हमारी स्ट्रेटजी होती है उसको अगर हम मिक्सअप करके एक व्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिखाई ये दे रहा है कि ये जो दोनों ट्रेडर हैं जो अभी भी शॉर्ट सेल होल्ड कर रहे हैं, ये लोग मार्केट को एक छोटा मोटा करेक्शन दे के या थोड़ा सा नीचे ला के यहाँ से ये लोग शॉर्ट को कवर कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसा कि आपने देखा भी होगा, कॉल में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है, यहाँ पे प्रो ने जो पुट को सेल करना शुरू किया है, कॉल को सेल करेंगे और प्रो जो है पुट को एक्यूमुलेट करेगा। मेन जो हमारा फोकस होगा उस डेटा पर होगा। अगर ये एफेंडो की पोजीशन में ये जो इंडेक्स फ्यूचर सेल है ये अगर रिड्यूस होने लगता है, सो साइन ऑफ कंफर्म जो है रिवर्सल होगा। अदरवाइज मार्केट फिर रेंज में रहेगा, रेजिस्टेंस से सेलिंग और बॉटम से जो है बाइंग दिखाई देगी। हमें लेवल के ऊपर फोकस करके चलना होगा। अगर मार्केट लोअर लेवल पे मिलता है तो हम वहाँ पे लॉन्ग भी करेंगे, अगर मार्केट अपर लेवल पे मिलता है तो सेल भी करेंगे। अब फर्क इतना रहेगा कि जो सेल करेंगे उसमें टारगेट छोटे मिलेंगे, जो लॉन्ग करेंगे उसमें टारगेट बड़े मिलेंगे। अब आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस पे और देखते हैं कि कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट लेवल जहां से हमें करने होंगे एंट्री एग्जिट। उसके पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं @निफ्टी आईडी है, सर्च कीजिए, जाने जाइए, और पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है दोस्तों 45,220 का, सपोर्ट है 4325 का। अब हमें लेवल के अकॉर्डिंग जो है किस लेवल पे फोकस करना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो एंट्री मिलती है या जो एंट्री हम प्लान करते हैं वो लेवल के ऊपर ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद होगा तो हमने जो है 44,225 तक के जो है यहाँ से फॉल के टारगेट कवर किए थे, और अब मार्केट ने एग्जैक्टली लो लगाया 181 का। इसके बाद जब मैंने सेकंड सेशन में जब मार्केट मूव कर रहा था तो सेकंड सेशन के लिए मैंने एक लेवल दिया था कि 44,320 के पास आप फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आपको सेल करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 मिनट पे भी देखेंगे तो कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं मिला। सो क्लियर कट था कि यहाँ पे सेल कैंसिल है, बिकॉज जब तक आपको क्लियर साइन नहीं मिलेगा वहाँ पे सेल करना गुनाह है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप सेल कर रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक होकर, तो गुनाह ही है, बिकॉज आपको लॉस होगा। तो आप क्या करना है, तो देखिए मार्केट ने एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जो है किया है क्लोजिंग के समय में, और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नेक्स्ट मूव आनी है वो 44,620 के ऊपर ही आनी है। यानी कि अगर कल मार्केट ओपनिंग के बाद जहाँ पे आज शटल हुआ है 44 एग्जैक्टली 600 पे डॉट लेवल है ये, तो कल अगर जैसे ही 44,635 का लेवल होल्ड होने लगे और आपको दिखाई दे कि मार्केट जो है बिल्कुल प्रॉपरली सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से नेक्स्ट जो बाई है वो जनरेट होती है, और उस कंडीशन में हम यहाँ पे बाई जो है देख के चल सकते हैं। अब आपको वेट करना है कि एक बार ब्रेक हो, थोड़ा सा रिट्रेस बैक करे, उसके बाद हम इसको बाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। या तो कोई इस टाइप से जो है कोई सॉलिड कैंडल मिले, इस टाइप से कोई सॉलिड कैंडल मिले तो उसके बाद ही हम बाई इनिशिएट करेंगे। अगर इनकेस कोई भी करेक्शन होता है, कोई भी जो है डिप अप आता है यहाँ पे, तो 44,300 एरिया आपको जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो अगेन हम यहाँ से बाई इनिशिएट कर सकते हैं। सेल करना कल के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं जो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको दिखाई देता है कि 585 575 प्रॉपरली ब्रेक होने लगा
तो 945 के बाद अगर ये लेवल सस्टेन हो रहा है तो आप सेल के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कंडीशन में सेलिंग तो बिल्कुल ही यहाँ से, क्योंकि इस सेटअप के बाद दोस्तों सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा। डीप में बाई करके चलेंगे, क्योंकि आज का जो ऑप्शन चैन का डेटा है वो यही शो कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है और आज सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो फॉलोअप बाइंग कल मिल सकती है। बिकॉज अगर कैश का भी डेटा चेक करेंगे तो यही ने कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं की है, समथिंग 634 या 34 या 30 की जो है सेलिंग है। सो इतना जो है कभी भी एक्सेप्टेबल है। जब भी आंकड़ा 2000 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। सो 600 है, सो अंडर कंट्रोल है, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो है सेल ना लेके लॉन्ग के ही मौके निकालेंगे, ज़्यादा जो है बेटर यहाँ पे होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 90,865 का, जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 90,595 का। निफ्टी के ऊपर क्या करना है, निफ्टी को हम लोग स्विच करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। तो जहाँ से मुझे यहाँ पे ये लग रहा था, जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड था कि रिवर्सल होगा वहीं से हुआ, हालांकि थोड़ा सा नीचे जरूर गया है, इसीलिए मैंने एक डॉट जो है रेखा यहाँ पे प्लॉट की हुई थी और काफ़ी कह सकते हैं कि माइंड ब्लोइंग जो है रिकवरी आपको दिखाई दी। अगर जैसे हमने कल स्लोपिंग चैनल की बात की थी, अगर उस स्लोपिंग चैनल को आप देखेंगे यहाँ से तो काफ़ी अच्छा जो है आपको रिवर्सल दिखाई देगा और इसी लेवल के ऊपर बना हुआ है। और 90,620 अपने में एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए निफ्टी के केस में, और 620 को आपने बखूबी क्रॉस किया और 720 पे जाके प्लस में जो है क्लोजिंग लिए हो। तो ये 1 एंड ये 2 दूसरी बार यहाँ पे मार्केट पहुँचा है। तो जैसे ही 90,735 ब्रेक होगा तो यहाँ से हमें बाई इनिशिएट होता हुआ दिखाई देगा और ये जो लेवल है बाई के लिए है, यहाँ से हम 90,800 तक जो मूव कर सकते हैं। 820 के बाद स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई देगी, अदरवाइज वहाँ से लेके और 675 के बीच में आपको साइडवे मूव दिखाई दे सकती है। कल का जो मार्केट है एक्सपेक्टेड है साइडवे के लिए, यानी कि खुलने के बाद अगर पहले आप ऊपर जाते हैं तो एक नीचे की भी करेक्शन आएगी, जो कि छोटी मोटी करेक्शन होगी इंट्राडे के लिए। उस कंडीशन में आप पुट साइड से भी प्रॉफिट कर सकते हैं। सो मार्केट जो है कल दोनों साइड आपको मौके देगा, इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 20,020, सपोर्ट है 90,665 का। तो फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, फाइनेंस निफ्टी में दोस्तों हमें यहाँ पे फोकस करना है एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे, जो कि है 90,820 का। अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग के बाद जब एक अच्छी खासी मूव आ गई, इसके बाद यहाँ पे एज लाइक बैंक निफ्टी इसने भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो जैसे ही ये 90,820 ब्रेक करेगा एक रनअप लेगा, बिकॉज इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर लिया। एक अच्छे लेवल पे जो है आपको कंसोलिडेशन होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा मूव जो ले सके, कर अच्छा जो है रनअप ले सके। उसके लिए एक ज़रूरी होता है कंसोलिडेशन, जो कि आपने यहाँ कर लिया है। सो जैसे ही 90,820 जो है ब्रेक होगा, आपको यहाँ पे फॉलो बैक दिखाई देगी और बहुत अच्छी जो है मूव आपको दिखाई दे सकती है। सो इस कंडीशन में आप अपने जो टारगेट हैं वो एक्सटेंड करते चलिए, उसको ट्रेल करते चलिए। एंड उम्मीद है कि आज का जो व्यू था कि खुलने के बाद पुल बैक पे सेल करना है, फर्स्ट जो सेल ऑफ हुआ मार्केट में, आपने इसका वो खूबी जो है एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जो है ज़रूर दिया कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए, सो डैट उससे जो है आइडिया लगे कि हाँ कितने लोग रियली में जो है इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। सो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला स्टॉक है दोस्तों वो है हमारे तरफ से सिप्ला। सो कल अगर ये 1190 के ऊपर सस्टेन होता है तो 1179 के हिसाब से बाई कीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है भेल, 127.35 के ऊपर और इसे मेंटेन करेंगे 125 का। अब ये दोस्तों मूव करते हैं ऑप्शन चैन एनालिसिस पे। उसके पहले कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा, @निफ्टी वो आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो कॉल है टोटल 4375 है और जो पुट है दोस्तों वो 3541 है। अगर आप डेटा पे नज़र डालेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दिखाई देगी। ये जितने भी आप देख रहे हो माइनस, ये सारे जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं। इधर से भी काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है। हाईएस्ट जो OI है जो कि आज स्टक है मार्केट में 44,600, बिकॉज इसके ऊपर मार्केट शटल हो चुका है। तो जितने भी 172 के कॉल सेलर हैं कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ चुके हैं और सामने से 2 लाख के जो है सेलर है 44,700 पे, ये भी जो है कहीं ना कहीं रिस्क पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 800 पे अगेन जो हाईएस्ट वाई है 227 की। सो फाइनल जो यहाँ पे वन साइडेड जो रॉकेट मूव आनी है वो 44,820 के ऊपर आनी है। अदरवाइज अगर रिजेक्शन आना है तो वही 800 का जो एरिया है जिस पे आपको फोकस करना है।
अब बात करेंगे दोस्तों पुट साइड से, तो ये तीनों जो मेजर एरिया है 400 500 ऑलमोस्ट बराबर बराबर का जो है ओआई है। सो ये सारे लेवल जो है हर 100 पॉइंट पर जो है एक यहाँ पे ब्रेक अप्लाई है। सो 44 500 एज ए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो है लेवल की तरफ वर्क करेगा। पुट में देखेंगे यहाँ पे तो जो भी आईटीएम की पुट थी वो सारी जो निकल चुकी है। ओटीएम के पुट पे आज लॉन्ग हुए हैं और कुछ जो है यहाँ पे सेल भी हैं। सो डेटा दोस्तों पॉजिटिवनेस का तो साइन नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का दे रहा है। तो कल अगर मार्केट में तगड़ी मूव आनी है, इसके लिए हमें चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो कि लेवल होल्ड है उसको ब्रेक करना चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ पे मार्केट स्टक हो सकता है। छोटे मोटे जो है इंट्राडे में जस्ट थ्रोबैक आ सकता है, करेक्शन नहीं होगी, थ्रोबैक आ सकता है। और कल का मार्केट इशारा भी कर रहा है कि दोनों साइड पॉसिबल है। सो आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं 28,56,000 के हैं और पुट सेलर 28,52,000 के। सो निफ्टी का डेटा पूरा इंटैक्ट है। मतलब निफ्टी में कह सकते हैं कि रस्सा कस्सी खेल होने वाला है। जो आज गेम होना था हो चुका और बाकी जो बचा है कल गैप अप के साथ होके और मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज चला जाए। यहाँ पे देखिए 90,700 पे सबसे हाईएस्ट वाई है। 720 के बाद आप 750 एंड 800 तक जाएंगे। 800 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज यहाँ पे 3 लाख के जो कॉल सेलर हैं। सो कल क्रॉस नहीं हो पाएगा ऐसा जो दिख रहा है। अगर इनके सेकंड सेशन में क्रॉस होता है 800, इस लेवल को नोट कर लीजिए, तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी जो आपको 900 तक लेके जा सकती है। अब बात करेंगे सपोर्ट की। 90,600 पे कुमदा सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। 600 अगर सपोर्ट फॉर्म हो चुका है तो आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में हम 20,000 जो आराम से देख पाएंगे। सिर्फ 600 होल्ड चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो ओटीएम पे कुछ पुट लॉन्ग हुए हैं। ये सारे जो पुट्स थे लॉन्ग वो सारे जो निकल चुके हैं। यहाँ पे अब सेलिंग दिखाई दे रही है, यानी कि आईटीएम पे सेलिंग हुई है, किसी ने तो सेलिंग की है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग है और यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग है। सो डेटा जो है बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव का साइन नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का जो है साइन दे रहा है। सो शॉर्ट कवरिंग बाइंग में कन्वर्ट होती है कि नहीं, कल के मार्केट के स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट के जो सेशन होंगे बता देंगे। अदरवाइज मार्केट साइडवेज जाता है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस लेवल से इस वीडियो से आपको हेल्प होगा। हेल्प है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं, आपने टेक्निकल क्लासेस अभी तक नहीं ज्वाइन की है, एक बार निफ्टी व्यू को ज्वाइन करके सीखने की जरूर कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट सभी लोगों को।